बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी भी देश की ताकत उसकी तारीख पर मबनी होती है। उसका इतिहास जितना ताकतवर होगा वो मुल्क उतना ही ज्यादा तरक्की पसंद और बेजोड़ होगा। हमारा देश लंबे वक्त तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन इस दौरान हमारे क्रांतिकारी कभी खामोश नहीं बैठे। वो मुसलसल अपनी आजादी की जंग लड़ते रहे। आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया जब अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इतिहास के पन्नों में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि जब हमारे बाप दादा अपनी पीठ पर अंग्रेजों की लाठियां खा रहे थे, तब कोई ऐसा भी था जो अंग्रेजों से वफादारी की कस्में खा रहा था। जब हमारे आबाओ अजदाद फांसी के फंदे को चूम रहे थे, तब कोई ऐसा भी था जो अंग्रेजों को माफीनामा लिख रहा था। जब हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों की जेल में भूख हड़ताल कर रहे थे, तब कोई ऐसा भी था जो अंग्रेजों से पेंशन लेकर मुर्ग मुसल्लम तोड़ रहा था। तब कोई ऐसा भी था जो हमारे क्रांतियों के खिलाफ मुखबिरी कर रहा था। तब कोई ऐसा भी था जो नहीं चाहता था कि हम बरसों की गुलामी से आजाद हों। हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले अब उन्हीं शहीदों के नाम को तारीख के पन्नों से मिटाने की कोशिश हो रही है। आखिर कौन है ये लोग जो हमारी तारीख हमसे ही छीनने पर आमादा हैं? क्योंकि मोदी सरकार ने अंग्रेजों से लड़ने वाले जंगे आजादी के 387 शहीदों के नाम को तारीख के पन्नों पर मिटा दिया है। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। हमारे देश ने अंग्रेजों की गुलामी से लड़ते हुए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। क्रांतिकारियों की फहरिस्त 387 शहीदों के नाम हटा लिया गया है, जिसके बाद बवाल हो गया है। इन शहीदों की ताल्लुक केरल से है और इनका नाम हटाए जाने से सबसे ज्यादा केरल में हंगामा हो गया है। केरल में अपोजिशन लीडर वीडी सतीशन ने केंद्र की मोदी सरकार के जरिए क्रांतिकारी शहीदों के नाम को हटाए जाने के फैसले पर सख्त ऐतराज जताया है। सोमवार को इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की जमकर मजम्मत की और कहा कि सन 1921 में मालाबार में हुए मोपला विद्रोह में हिस्सा लेने वाले 387 शहीदों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट से हटाना इतिहास के साथ नाइंसाफी है। वीडी सतीशन ने कहा कि संघ परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का इतिहास है। किसी भी दूसरे तानाशाह की तरह पीएम नरेंद्र मोदी की भी कोशिश इतिहास से छेड़छाड़ करके अपना नया इतिहास बनाने की है। दरअसल सन 1921 में ब्रिटिश अधिकारियों और उनके हिमायत में खड़े लोगों के खिलाफ केरल में मोपला में मुसलमान क्रांतिकारियों ने हथियारों के साथ जंग लड़ी। ये लड़ाई तकरीबन 6 महीने तक चलती रही है। इस दौरान तकरीबन 10,000 लोगों की जान गई। आरएसएस लंबे वक्त से इस मुद्दे को उठाती रही है। संघ का दावा है कि यह जंग एक विद्रोह सांप्रदायिक था, जिसमें मुस्लिमों ने हिंदू जमींदारों को निशाना बनाया था। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ संघ परिवार का कितना पुराना याराना है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि संघ ने आटे में नमक जितनी लड़ाई भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ी, क्योंकि संघ अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था। आजादी के इतने सालों के बाद भी आरएसएस अपनी गद्दारी के दाग को मिटा नहीं पाया है। इसलिए वो बार बार इतिहास को बदलने की हिमायत करता है, क्योंकि संघ को पता है कि इतिहास के पन्नों में उसका नाम गद्दारों और आजादी के दुश्मनों में शुमार है। इसलिए संघ कभी चंद्रशेखर आजाद की बात करता है तो कभी राजगुरु की, तो कभी भगत सिंह की, क्योंकि संघ के पास खुद का कोई चेहरा नहीं है जिसे दिखाकर अपनी वफादारी का सबूत पेश कर सके। अब सुनिए विपक्षी नेता सतीशन और सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। सतीशन ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, विरियाम कुन नाथकुंज मोहम्मद हाजी एक निडर योद्धा थे जिन्होंने बिना
थके ब्रिटिश सेना के खिलाफ जंग लड़ी। इतिहास में उनका नाम एक बेखौफ योद्धा के तौर पर दर्ज है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने मौत की सजा सुनाई थी और फांसी के वक्त आंखों पर पट्टी न बांधने तक का हुक्म था। सतीशन ने कहा कि जिन लोगों ने उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन को खारिज कर दिया था, वे आज हमारे गौरवपूर्ण इतिहास से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं। बात दरअसल यह है कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व कुंज मोहम्मद हाजी ने ही किया था। अब सुनिए कुंजा अहमद हाजी के बारे में, आखिर वो कौन थे जिनसे अंग्रेजों को नफरत थी और आज संघ परिवार को भी उनके नाम से नफरत हो रही है। कुंजा मोहम्मद हाजी का जन्म सन 1870 के दौर में एक क्रांतिकारी खानदानी में हुआ था। वालिद को अंग्रेजों की बगावत के इल्जाम में काला पानी की सजा सुना दी थी और उन्हें अंडमान जेल में भेज दिया। जब मोपला में अंग्रेजों और उनके पैरोकार जमींदारों के खिलाफ कुंज मोहम्मद मोर्चा संभाला, तब अंग्रेजों ने उनको फांसी की सजा सुनाई। अंग्रेजों की नींव हिला देने वाले कुंजा मोहम्मद हाजी से अंग्रेजों को इतनी चिढ़ हो गई थी कि वो एक लम्हे के लिए भी हाजी को जिंदा नहीं देखना चाहते थे। इसी चिढ़ और नफरत का नतीजा था कि अंग्रेजों ने उनको फांसी पर शहीद करने के बाद उनको दफन नहीं होने दिया, बल्कि उनकी लाश को जला दिया, ताकि दूसरे क्रांतिकारी भी अंग्रेजों से बगावत करने का इरादा अपने दिल से निकाल दें। कुंज मोहम्मद हाजी को कुंजा अहमद और कुंज अहमद के नाम से भी जाना जाता है। मोपला आंदोलन और कुंजा मोहम्मद हाजी की जिंदगी की बाकी घटनाओं के बारे में हम आपको अपने अगले एपिसोड में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंग्रेजों से लड़ना इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों ने हमारे बाप दादाओं को फांसी पर लटका दिया, अंग्रेजों ने हमारे लोगों को भूखे मार दिया, अंग्रेजों ने हमारे अनगिनत लोगों को शहीद कर दिया, उनको काले पानी की सजा दे दी, क्रांतिकारियों की चमड़ी तक उधेड़ दी गई। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जब 1857 में मौलाना फजले हक खेराबादी ने मुसलमानों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिहाद का फतवा जारी कर दिया, मौलाना फजले हक खेराबादी के फतवे ने उस वक्त अंग्रेजों की नींव हिला दी। इतिहास गवाह है कि लाहौर से लेकर दिल्ली तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जिस पर उलेमाओं की लाशें न लटकी हों। उस वक्त अंग्रेजों ने जिहाद का फतवा देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी को काला पानी की सजा सुनाई। वो ताउम्र जेल में रहे और वहीं उनका इंतकाल भी हुआ। मंगल पांडे का नाम भी आपने सुना होगा, जिसने फांसी के फंदे पर झूलना पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों की शक्ल देखना गवारा ना किया। लेकिन आज कुछ लोग अंग्रेजों को माफीनामा लिखने वाले को वीर कह रहे हैं। क्या वजह है कि नफरत में डूबे लोगों ने एक भी क्रांतिकारी पैदा नहीं किया? यहां बात हिंदू और मुसलमान क्रांतिकारी शहीदों की भी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले कोई एक मजहब के नहीं थे, लेकिन जिनका इतिहास नफरत की बुनियाद पर टिका है, वो केवल नफरत ही कर सकते हैं। उनसे वफा की उम्मीद करना ही बेईमानी होगी। और चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।